HAM 6 सीटों पर और RLM जो है वो 6 सीट ये डिवीजन हुआ है। इसके अलावा महागठबंधन की अगर बात करें तो RJD 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 60, लेफ्ट 34, VIP 15 और IIP 3। तो फिलहाल ये है सीटों का बंटवारा कि कौन कितनी सीटों पर जो है चुनाव लड़ रहा है। और अब 243 पर काउंटिंग होनी शुरू हो चुकी है। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। तो आज किस चेहरे की किस्मत चमकेगी ये तो कुछ समय बाद पता चल जाएगा, क्योंकि बिहार में जो वोटों की गिनती है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आज इस पर चर्चा होना तो बनता ही है, क्योंकि अब कुछ ही समय बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। नीरज तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रेम व्यास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित तावरे हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। रुद्र प्रताप जी, आपसे शुरुआत करूंगी। क्या लग रहा है बिहार में किसकी बयार? देखिए, अभी तक अगर जो रुझान आए हैं तो उसमें तो NDA सरकार बना रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिहार वही जीतेगा जिस पे जनता का विश्वास होगा। कारण क्या है कि दोनों पक्ष बराबर बराबर हैं। दोनों के कुछ अपने समीकरण हैं जो हमेशा से रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा महागठबंधन के पास यादव और अल्पसंख्यक वोट है जो 30% के आसपास होता है। बीजेपी और नीतीश कुमार के पास कुछ अपने वोट हैं जो उनकी भी संख्या 30-35% होती है। तो ये लगातार चलता आ रहा है। यहाँ जो प्लस माइनस होने वाला है इस बार है कि किसके ऊपर विश्वास करती है जनता। कि तेजस्वी जो अपने वादे कर रहे थे, चाहे वो नौकरी के वादे कर रहे हैं, किसी के भी वादे कर रहे हैं, उस पर विश्वास कर रही है। नीतीश कुमार की जो 20 साल के सुशासन की बात हो रही है उस पर विश्वास कर रही है। कारण क्या है कि इस बार जो वोटिंग बढ़े हैं उस पर अभी एकदम संशय सा बना हुआ है कि वो किसके पक्ष में जा रहे हैं। कारण क्या है कि जो इतने % वोट बढ़े हैं, इतनी संख्या में लोग बाहर निकले हैं, ये अभी जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये पक्ष किसका ले रहा है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ये सत्ता के पक्ष में मुझे जाता इसलिए दिखाई दे रहा है कि कहीं पर भी आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दी पूरे चुनाव में। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों के बीच जन आक्रोश हो। तो ये अब तक के रुझानों से जो दिख रहा है वो सत्ता के पक्ष में जा रहा है। लेकिन अगर कहीं पर भी हो, जैसे बार बार इस बात पर चर्चा हो रही है कि युवा हो सकता है तेजस्वी के साथ चले जाएं, महिलाओं का तो मान लीजिए कि जिस तरह से अभी चीज़ें महिलाओं के लिए योजनाएं करी गई है, उनके अकाउंट में पैसे डाले जाएं और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लिया है। तो अगर वाकई में इस पर ही मैं जिक्र कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले भी कि महिलाओं ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया इस बार, चाहे वो पहला फेज हो या दूसरा फेज हो। जो वोट परसेंटेज है महिलाओं का वो बहुत अच्छा आया है अब तक का, अगर हम कहें तो। एक जल्दी से रिएक्शन नीरज जी आप भी दे दीजिए, इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि 8 बज चुके हैं, रुझान आने अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। पहला रुझान आपको क्या लगता है, अपने अनुभव से बताइए, किसकी तरफ रहने वाला है? जी, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी एग्जिट पोल हमारे सामने आए हैं वो सभी NDA के पक्ष में हैं। लेकिन जैसे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया, उन्होंने कहा कि बहुत ही कांटे की टक्कर है। तो कहीं ना कहीं हम इनकी बातों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से भी हमारे साथी ने कहा कि अभी तक हमने कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी, बिल्कुल बात सही मैं मानता हूं कि इस बार के चुनाव में कहीं भी किसी भी प्रकार का ज़्यादा जातीय समीकरण दिखाई नहीं दिया है। वहां पर बस एक चीज़ दिखाई दी है, लोगों के मन में कुछ जगह गए हैं तो उनको लगा कि वोट परसेंटेज बढ़ा है तो परिवर्तन हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं वोट परसेंट नीतीश कुमार जी को जिताने के लिए बढ़ा हुआ है, जब उन्हें CM फेस लास्ट में प्रस्तुत किया गया। अब मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से हम थोड़ी देर बाद देखना शुरू कर देंगे कि रुझान किसके पक्ष में, स्पष्ट तो 10 बजे के बाद ही पता चलेगा कि किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार का पूरा मतदान का समीकरण जो है, वहां की जनता की अंदर की सोच क्या, मन की सोच क्या है, वो 10 बजे के बाद स्पष्ट होगा। अभी तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बहुत है, जो जातीय समीकरण मोबाइल लिटरेसी ने कम किया है, ये बहुत जरूरी था बिहार में। और बिहार ने देखा है कि सुशासन की नीति क्या है। नीतीश कुमार और मोदी सरकार का बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें दिखाई दिया कि उन्होंने देश में एक शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जनता की आवाज बन के निकले हैं, और विपक्ष जनता की आवाज कम और अपनी आवाज ज्यादा दिखाई दिया है।
तो कई सारी चुनावी सभाएं भी हुई और उनमें संकल्प पत्र का जिक्र किया गया। जो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया तो महागठबंधन ने अपने वादों को भी गिनाया है, कोई पीछे नहीं रहा।